Welcome students on my YouTube channel. I am SK दुबे। हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने एक वीडियो आपको दिया था, ठीक है। उस वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में हमने चर्चा किया था और पढ़ा था। अब उसके आगे हम चलते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने आपको बताए थे उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। हमने बताया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है मेथड्स बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स द फूड, यानी वे विधियां या वे तरीके आप कह सकते हैं जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो तरीके कौन कौन से हैं भोजन प्राप्त करने के? हमने बताया था कि दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हमने बताया था हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये दो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी और परपोषी। तो ऑटोट्रॉफिक दोज ऑर्गेनिज्म, अभी इसका डिफिनीशन देख लीजिए कि ऑटोट्रॉफिक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या, कैसे डिफाइन करेंगे ऑटोट्रॉफिक को? तो ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, डिफिनीशन इसका क्या है वो देख लीजिए। दोज organisms which can make their own food। तो ऑटोट्रॉफिक दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स एंड दिस mode of nutrition is called as autotrophic nutrition, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी। अब जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। और इस तरीके का जो मेथड होता है न्यूट्रिशन का, वो न्यूट्रिशन का मेथड क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन पौधों में होता है। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। इनको कहते हैं रसायन संश्लेषी, ठीक है।
तो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस ये दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस डिफिनीशन है, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच green plants make their own food in presence of sunlight and chlorophyll by CO2 and H2। तो ये फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन है कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय CO2 एंड H2। यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनके द्वारा हरे पौधों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड क्लोरोफिल आया है, तो क्लोरोफिल क्या होता है वो जान ले। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट which is present in all the green plants, and due to presence of chlorophyll the leaves of the plant appears green in color। तो क्लोरोफिल क्या होता है, ये हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधों में पाया जाता है, और इसी हरे रंग के वर्णक के कारण पौधे की पत्तियां क्या होती हैं, वो हरे रंग की होती हैं। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दिस क्लोरोफिल ट्रैप्स दी सनलाइट। ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है। ठीक है, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, जो क्या करता है, भोजन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, हम अगले वीडियो जो अपकमिंग वीडियोज होंगे उसमें फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप डिफिनीशन केवल जाने। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि इसका जो केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, वो इस तरीके से शो किया जाता है, 6CO2 + 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दो पदार्थों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। ये आपका C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, और यही ग्लूकोज क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड होता है। ये फिर मिलता है दो और तो डाइसैकेराइड बनते हैं, जो आपका सुक्रोज होता है जिसको आप चीनी कहते हैं। फिर उनमें फिर जब आपका पॉलीमराइजेशन होता है तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वही स्टार्च क्या होता है, पौधों में एकत्रित होता है, जिसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इन सब में स्टार्च उपस्थित होता है। तो ये स्टार्च कैसे बनता है, इसी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और ऑक्सीजन
जीवों के रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होता है, ये हम सभी जानते हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये ब्रीफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हो गया, डिटेल्ड स्टडी हम आगे करेंगे इसके बारे में। अभी कीमोसिंथेसिस देख लेते हैं कि व्हाट इज कीमोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमने ऑटोट्रॉपिक में दो मोड बताए थे, एक हमने बताया था फोटोसिंथेसिस और दूसरा हमने बताया था कीमोसिंथेसिस। तो अब कीमोसिंथेसिस क्या है? कीमोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल conversion of one or more carbon containing molecules into complex organic matter। Using the oxidation of inorganic compounds। तो कीमोसिंथेसिस क्या है? कीमोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ वन और मोर कार्बन कंटेनिंग molecules into complex organic matter using the oxidation of inorganic compounds। अब यहाँ पे वर्ड आया है बायोलॉजिकल कन्वर्जन। बायोलॉजिकल कन्वर्जन का मतलब है कि ये जो एक या एक से अधिक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? किसी जीव के द्वारा हो रहा है। ठीक है, किसी जीवधारी के द्वारा ये क्या कर रहा है कि वन और मोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो रहा है, और इसके लिए ऑक्सीडेशन का प्रयोग किया जा रहा है किसका? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो सर्टेन बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक लाइक सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, दीज आर दी बैक्टीरिया, एस्टोबैक्टर एसिटी, these are the bacteria which obtain their food, which obtains the energy by the process of chemosynthesis। तो अभी यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल लें सल्फर बैक्टीरिया का, तो सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वो ऑक्सीडाइज करता है किसमें? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। अभी यहाँ पे देखिए CO2 लिया है, एक कार्बन है। ठीक है, तो अब इस CO2 को ये चेंज किस में करता है? ये चेंज कर देता है C6H12O6। अभी ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और इसके साथ में ये क्या करता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में। ठीक है, ये काम कौन करता है? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इस प्रकार की प्रोसेस क्या कहलाती है? कीमोसिंथेसिस कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा के द्वारा पौधे, हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हु बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये दो प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है। अब इसके बाद हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक में। ठीक है, तो एक ब्रीफ में देख लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। उसमें सबसे पहला कौन सा है, वो होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। होलोजोइक, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म्स हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड are known as heterotrophs, and this mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, परपोषी, हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। और इस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैव 3 टाइप्स। 3 प्रकार से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। तो सैप्रोफिटिक में आप जान लें कि सैप्रोफिटिक में क्या होता है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड decaying materials, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक, इन सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सैप्रोफिटिक को हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी, यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, वो क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, यार, ठीक है। तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, यानी जो मृत जंतुओं या पौधों के अवशेष हैं उनसे, और जो उनका डीके क्षय हो रहा है उससे ये क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी फंजाइज हैं, अब इसमें कौन कौन से आएंगे, सैप्रोफिटिक में ऑल द फंजाइज, जितने भी फंजाई होते हैं सभी किस में आते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने बताया आपको पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism obtains their food from the other living organisms without killing them। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म obtains their food from other living organisms without killing them। यानी ये क्या करते हैं कि दूसरे जीवित जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं, विदाउट किलिंग देम, उन्हें मारते नहीं हैं, ठीक है। तो अब इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स द फूड इज नोन एज पैरासाइट, ठीक है। तो मृतोपजीवी में क्या होता है कि ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विदाउट किलिंग देम, यानी अन्य जीवधारियों से बिना उनको मारे भोजन को प्राप्त करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, पैरासिटिक। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म भोजन ऑब्टेन करता है वह पैरासाइट कहलाता है, और जिससे ऑब्टेन करता है वह होस्ट कहलाता है, ठीक है। तो द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स द फूड इज नोन एज पैरासाइट। पैरासाइट क्या है वो जान लें।
पैरासाइट का मतलब द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स फूड। और होस्ट क्या है वो जान ले। होस्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेन्ड। यानी जो जीवधारी भोजन लेता है वह क्या कहलाएगा, पैरासाइट, और जिससे भोजन लेता है वह क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये पैरासाइट और होस्ट हो गए। जैसे एक एग्जांपल आपको बता दें, लीच आपको पता होगा, जोंक जिसे कहते हैं हिंदी में। तो लीच ये क्या करता है, जानवरों के शरीर से चिपक करके उनका रक्त चूसता है। ठीक है, और उनके रक्त में से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो अभी लीच क्या हो गया, वह पैरासाइट हो गया, क्योंकि वह भोजन ऑब्टेन कर रहा है। और जिस जानवर से वो चिपक करके भोजन प्राप्त करता है वह जानवर क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, अब पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं। पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इसमें एक होता है आपका इंडोपैरासाइट, और दूसरा होता है एक्सोपैरासाइट, इंडो एंड एक्सोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट का मतलब है कि दीज पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड ऑब्टेन्स द फूड। और एक्सोपैरासाइट का मतलब क्या है कि दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। तो इंडोपैरासाइट में ये शरीर के भीतर, होस्ट के शरीर के भीतर, जिनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं उनके शरीर के भीतर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एस्कैरिस हो गया, एस्कैरिस जिसको पेट का केचुआ कहा जाता है। ठीक है, तो ये शरीर के भीतर रहता है। प्लाज्मोडियम हो गया, ये भी क्या होता है, शरीर के भीतर। राउंड वर्म, ये भी क्या होता है, शरीर के भीतर रहता है और भोजन प्राप्त करता है। तो ये सभी किस में आ जाएंगे, इंडोपैरासाइट में आ जाएंगे। एक्सोपैरासाइट ये शरीर के बाहर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। एक्सोपैरासाइट क्या करते हैं, ये शरीर के बाहर रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो शरीर के बाहर रहने वाले में जैसे एग्जाम्पल अभी हमने लीच का दिया। ठीक है, लीच यानी जो हिरुडिनेरिया। तो ये क्या होता है कि जंतुओं के शरीर के बाहर उनके शरीर से चिपक करके रक्त को चूसता है और चूस करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हेटेरोट्रॉपिक में हमने दो प्रकार के आपको बता दिए, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब इसके बाद तीसरे प्रकार का हम देखते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है वो देख ले। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज फूड। जीव क्या करता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में लेता है। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जीवधारी के शरीर के भीतर डाइजेस्ट किए जाते हैं, पचाए जाते हैं। मीन्स दे गेट्स ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर दैट द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है एंड फ्रॉम ब्लड this food gets assimilated into the cytoplasm of the cell। तो ब्लड से ये भोजन सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है और वहां पर फिर इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल फूड के रूप में लिया है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो कुछ
रह जाता है बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो होलोजोइक में सबसे पहले क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। कॉम्प्लेक्स फूड ये क्या होता है, टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी इंटेक, अंतर्ग्रहण होता है। इंटेक के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। ठीक है, और एसिमिलेशन के बाद फिर क्या होगा, इगेशन होगा। मीन्स तो इतनी प्रोसेस आती है, 5 प्रोसेस आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, इंटेक ऑफ फूड यानी भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन को निगलने की प्रक्रिया। डाइजेशन भोजन का पाचन होना। एब्जॉर्प्शन पचे हुए भोजन का अवशोषण होना। एसिमिलेशन पचे हुए अवशोषित भोजन जो कि ब्लड में उपस्थित है उसका कोशिका की जीवद्रव्य में विलीन होना। और अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या होती है, इगेशन होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है हेटेरोट्रॉफिक, उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इवन ह्यूमन बींग्स में भी, हम में भी क्या होता है, हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। हमारे शरीर में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं, जैसे स्टार्च लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। इन सभी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को जब लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या होते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट किए जाते हैं। जब इनका पाचन हो जाता है तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ब्लड से ये शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं। फिर कोशिकाएं उस भोजन के द्वारा अपनी वृद्धि करती हैं और एनर्जी फॉर्मेशन करती हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलेंगे, आगे देखते हैं कि अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में किस तरीके से पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने आपको बताया कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है वो इसी वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये हमने आपको बताया कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच ट्रैप्स दी सनलाइट। एक हरे रंग का वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये उसका केमिकल इक्वेशन भी हमने आपको बता दिया है इसी वीडियो के शुरुआत में। तो अब हम देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इन प्लांट्स न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। कंडीशन, अब इसमें देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन जो है वह कंडीशन होती है सनलाइट। दूसरी कंडीशन होती है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। तीसरी कंडीशन होती है CO2 और चौथी होती है H2O। यानी अगर ये चारों में से कोई भी एक अनुपस्थित हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। जैसे क्लोरोफिल है, CO2 है और H2O है, ये तीनों हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन। ठीक है, या मान लेते हैं सनलाइट इज प्रेजेंट, CO2 इज प्रेजेंट, H2O इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज एब्सेंट, तब भी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। हम चलिए मान लेते हैं कि सनलाइट है, क्लोरोफिल भी है लेकिन CO2 नहीं है, H2O है, तब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। या ये तीनों हैं लेकिन जल नहीं है, तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये चारों का चारों होना आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। दीज आर दी 4 नेसेसरी कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। These conditions are sunlight, chlorophyll, CO2 and H2O. In absence of any one of these, photosynthesis will not take place. ठीक है, various experiments are there to show the necessity of these conditions which you will learn in your practicals. ठीक है, तो that's all for the today. इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको पढ़ेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।